दुनिया की छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद भी आखिरकार क्यों इंडियंस छोड़ रहे हैं इंडिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। साल दर साल लाखों की संख्या में लोग इंडिया को छोड़ रहे हैं। ऐसी कौन सी वजह है जो लोगों को इंडिया को छोड़ने पर मजबूर कर रही है? आज इसी विषय पर मैं आपसे बात करूंगा। अगर हम बात करें 1947 से लेकर 2021 की, तो अब तक 1,33,83,718 लोगों ने इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ा है। ये जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई हवाई नंबर नहीं है। ये नंबर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एक सर्वे से लिया गया नंबर है। आखिरकार इन 75 सालों में ऐसा क्या हो गया कि लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने इंडिया की सिटीजनशिप ही छोड़ दी? आज आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। अगर हम पिछले 6 सालों का रिकॉर्ड देखें तो इससे हमें समझ आता है कि 8,81,254 लोगों ने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ी है। इन लोगों ने 1 जनवरी 2015 से लेकर 21 सितंबर 2021 के बीच अपनी सिटीजनशिप को छोड़ा है। इनमें से कुछ लोग अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ऐसे कंट्रीज में जाकर वहाँ की सिटीजनशिप लेकर वहाँ पर रह रहे हैं। पिछले 6 सालों के अंदर 2,56,474 लोग अमेरिका की सिटीजनशिप ले चुके हैं, 91,429 लोग कनाडा की सिटीजनशिप ले चुके हैं और 86,093 लोग ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप ले चुके हैं। अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो 66,193 लोगों ने भी वहाँ की सिटीजनशिप ली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लोग इंडिया की सिटीजनशिप छोड़कर क्यों जा रहे हैं। अगर हम इंडिया को छोड़कर जाने वाले लोगों की लिस्ट देखें तो इस लिस्ट के अंदर लगभग 95% लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट्स हैं, जिनके पास में अच्छी अच्छी डिग्रियां हैं, जिन्होंने अपना पूरा एजुकेशन इंडिया में कंप्लीट किया है और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इंडिया को छोड़कर फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं। इनकी इंडिया छोड़ने की सबसे बड़ी वजह है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 2017 के सर्वे के अनुसार हम देखें तो 12.7% ग्रेजुएट ऐसे थे जिन्हें अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होना पड़ा और यही आंकड़ा आगे चलकर 2018 में 13.8% हो गया। ये नंबर मैं अपने दिल से नहीं बता रहा हूँ, ये सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सर्वे के नंबर है। ये बात हो गई अनएम्प्लॉयमेंट वाले ग्रेजुएट्स की। मगर जो लोग इंडिया छोड़कर गए उनमें से कुछ इंडियंस ऐसे भी थे जिन्हें बहुत ही अच्छी जॉब के ऑफर थे, फिर भी उन्होंने उस जॉब को छोड़कर फॉरेन जाना सही समझा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम इंडिया की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो है $6,390, जबकि अमेरिका की पर कैपिटा इनकम है $66,060। वही कनाडा की जो पर कैपिटा इनकम है वो 47,500 है और ऑस्ट्रेलिया की पर कैपिटा इनकम है 51,420, जो कि इंडिया के पर कैपिटा इनकम के मुकाबले में 5 से 6 गुना तक ज़्यादा है। अगर हम देखें तो इंडिया का जो नॉर्मल आदमी है काम करने वाला, वो $6,390 कमाता है सालाना। वही अमेरिका का वही इंसान काम करने वाला $66,060 तक कमा लेता है, जो कि इंडिया से 6 गुना ज़्यादा है। ये एक बड़ी वजह है कि लोग इंडिया को छोड़कर बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर सेटल हो रहे हैं। वहाँ पर उनकी जॉब्स भी सिक्योर है, वहाँ पर उनको एजुकेशन के लिए लोन्स भी मिलेंगे। अगर उनके अंदर कोई टैलेंट है तो उस टैलेंट को वहाँ पर चांस दिया जाएगा, जो कि इंडिया के अंदर रेयरली होता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में इसके लिए कुछ किया नहीं गया, इंडिया में भी एजुकेशन लोन जैसे प्रोग्राम लाए गए, मगर इंडिया में करप्शन इतना ज़्यादा है कि जिन बच्चों को उसकी सच में ज़रूरत थी उन बच्चों तक वो पहुँच नहीं पाए। आज हम देखें तो दुनिया भर के बड़े बड़े लोगों का ऐसा मानना है कि इंडिया के ग्रेजुएट्स अगर इंडिया को छोड़कर न आए और इंडिया में ही जॉब करे या फिर इंडिया में ही अपने खुद के स्टार्टअप चलाए तो दुनिया के गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियों तक को ताला लग सकता है। ये बात बिल गेट्स ने अपने एक इंटरव्यू में कही थी और बिल गेट्स की ये बात काफ़ी हद तक सच भी है, क्योंकि अगर हम देखें गूगल को आसमानों की बुलंदियों पर पहुंचाने वाले सुंदर पिचाई भी इंडियन है। और अगर हम माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ देखें जो कि सत्या नडेला है, वो भी इंडियन है। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल, वो भी इंडियन है। ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके सीईओ जो है तो इंडियन है और उन्होंने उन सीईओ ने उन कंपनियों को आसमानों की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। इंडिया पिछले 75 सालों से अपनी इकोनॉमी के ऊपर काम कर रहा है, फिर भी उसकी पर कैपिटा इनकम $6,390 है, जबकि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम है $5,310। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हमारे से कम है, पर मैं आपको बता दूं बांग्लादेश के आज़ादी को सिर्फ 50 साल हुए हैं। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ
और उसकी पर कैपिटा इनकम लगभग इंडिया के करीब करीब आ चुकी है। वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट में करप्शन जो है तो काफ़ी कम है। अगर इंडियन फॉरेन सिटीजनशिप लेते हैं तो उन्हें कुछ फ़ायदे होते हैं। वो ऐसे कि एम्प्लॉयमेंट मिलता है, बेहतर क्लाइमेट है, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है, अच्छी इकोनॉमी है। यही बड़ी वजह है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया को छोड़कर जाने वाले 69% लोगों के यही बड़े रीज़न थे कि इंडिया के अंदर हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, जो लाइफस्टाइल उन्हें चाहिए बेस्ट लाइफस्टाइल वो यहाँ की गवर्नमेंट उन्हें दे नहीं पा रही, इसलिए वो फॉरेन सिटीजनशिप को ले रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपको इस वीडियो का अगला पार्ट चाहिए या नहीं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।